वेलकम टू यूट्यूब चैनल कानूनी व चर्चाएं खास। तो आज कानून की बात होगी, कानूनी चर्चा होगी और हमारा टॉपिक आज का रहेगा जो जो हमारे राइट्स हैं, जो स्टैट्यूटरी राइट्स हैं और जो दूसरे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं। जो भी राइट्स हैं किसी एक सिटीजन को कन्फर किए गए हैं और वो उसकी एप्लीकेबिलिटी एक्सरसाइज वो एक ड्यू कोर्स ऑफ लॉ कोर्ट्स में करता है। स्टैट्यूटरी राइट्स तो जो लॉ कोर्ट्स हैं, जो सिविल और क्रिमिनल जो भी हैं, उनमें एक एक्सरसाइज करता है, जो अप्लाई करता है, अप्रोच करता है अपनी रेमेडी के लिए एज पर स्टैच्यू। ये दूसरे जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स, जो जुरिस्डिक्शन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने बेस्ट की है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स में, तो दो जो मेन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, जो एक का तो हाई कोर्ट है और दूसरा हानेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। हानेबल हाई कोर्ट और जो वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन उनके पास है, उनमें बेस्ट की गई है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो डिफरेंट किस्म की रिट्स जुरिस्डिक्शन, जो हाई कोर्ट अपनी रिट यूरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करता है 226 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का है, और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिट यूरिस्डिक्शन जो दूसरी उसके पास कॉन्स्टिट्यूशनल यूरिस्डिक्शंस हैं, बहुत किस्म की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास। आप देख लीजिए आर्टिकल 32 इन्वोक होता है, तो आर्टिकल जो 142 भी इन्वोक किया जाता है जब कंप्लीट जस्टिस के लिए जहां कहीं जरूरत पड़े। आज मैं बात करने जा रहा हूं एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की पावर्स, ये जो रिट यूरिस्डिक्शन, और उसके साथ ये जो आपको आइडिया होगा, ये बात है कि जब कोई सेल होती है, चाहे किसी गुड्स की है या कोई सर्विसेज, जहां कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई प्रोसेस होता है जो देने के लिए, तो उसमें आपने एक प्रक्रिया है, कोई चीज को सेल करना है, तो कोई सर्विसेज के लिए टेंडर इनवाइट करने हैं, ये जो ऑक्शन प्रोसेस अंडरटेक करना है, ये डिफरेंट किस्म के आपको मिल जाएंगी कि कौन किस किस में। और ये कई बार ये जो ये मिक्स टाइप होता है, जिसमें ये टेंडर भी करते हैं और बिडिंग प्रोसेस भी होता है, और टेंडर्स आपको टेक्निकल बिड भी उसमें देना पड़ती है और फाइनेंशियल बिल भी। ये भी एक बात आपने देखी होगी। जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जनवरी 2026 को नए साल में आई है। ये एक टेंडर प्रोसेस, ऑक्शन प्रोसेस, टेंडर कम ऑक्शन आप कह सकते हो, ये एक अंडरटेक किया गया। गाजियाबाद जी जी डेवलपमेंट अथॉरिटी थी जिसने इसको अंडरटेक किया, कोई प्लॉट सेल के लिए, अलॉटमेंट करने के लिए। तो एक वो वाला प्रोसेस था, उसमें क्या हुआ, क्या फैक्ट्स हैं, तो ये जजमेंट भी हम इसको डिस्कस करेंगे। ये जजमेंट है गोल्डन फूड प्रोडक्ट्स इंडिया वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। ये है जजमेंट डेटेड 6 जनवरी 2026 को, और जस्टिस जो बेंच था जिन्होंने जजमेंट को दिया है वो जस्टिस जे बीवी नागरत्न और उनके साथ जस्टिस आर महादेवन। तो मैं दोबारा जो आइडिया मैं इसमें आता हूं कि इस जजमेंट में क्या हुआ और क्या ये प्रोसेस है, जो टेंडर का प्रोसेस है, ये जो ऑक्शन होती है,
और ये जो उसमें बिडिंग होती है और हाईएस्ट बिड जो भी देता है किसी ऑक्शन में, तो ये एक और क्या प्रोसेस है, कैसे इनिशिएट है। सबसे पहले जो भी आपने कोई कोई भी चीज को परचेज करना है, कॉन्ट्रैक्ट देना है, कोई सर्विसेज गुड्स को सप्लाई के लिए आपको इनविटेशन देनी है, ऑफर देनी है, किसी की सर्विसेज लेनी है, आपने कोई गुड्स सेल करना है, जो आप उसके लिए एक ऑक्शन प्रोसेस है और टेंडर प्रोसेस, ये जो रिकॉग्नाइज्ड हैं और इनको जो एक रीजनेबल और इसमें यही है कि इसमें ओपन है, एवरीबॉडी इज सपोज टू पार्टिसिपेट। तो इसमें कोई वो अंडर हैंड अंडर टेबल कोई बात नहीं, ये भी एक बात आई है। तो ये इसका क्या प्रोसेस है, मैं फिर इसमें आता हूं। इस जजमेंट में भी तो सिमिलर प्रोसेस अडॉप्ट किया गया। तो एक तो जनरल जो भी होगा, जिसने भी कोई भी गवर्नमेंट की इंस्ट्रूमेंटेलिटी होगी, डिपार्टमेंट होगा, जहां कोई जैसे इस केस में ये गाजियाबाद डेवलपमेंट आधार कंडीशन नोटिस की होंगी, जो ऑक्शन नोटिस है, जहां वो टेंडर नोटिस है, तो टेंडर कम ऑक्शन नोटिस भी जनरली ये अडॉप्ट किए जाते हैं। तो उसमें कॉम्पिटेंसी भी है, कौन पार्टिसिपेट करता है, दैट इज डिपेंड्स अपॉन टर्म्स एंड कंडीशन जो भी नोटिफाई की गई है, उसमें जो टेंडर कम ऑक्शन नोटिस है। तो फिर ये सारी, तो मैं अभी ये मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया कि ये आज का टॉपिक क्या हम डिस्कस करने जा रहे हैं और कौन सी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की रेलेवेंट जजमेंट है। तो जब कोई भी एग्रीव्ड अप्रोच करता है रिट जुरिस्डिक्शन के लिए, और तो विद रिट पिटीशन, चाहे वो हानेबल हाई कोर्ट के पास जाता है या हानेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास जाता है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स इनको रिकॉग्नाइज किया है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और यही ये जो हानेबल हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, रिट जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करते हैं, इन्वोक करते हैं अपनी जुरिस्डिक्शन जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट के पास इनके पास है। तो इस केस में क्या हुआ, तो दूसरी बात हम क्या कहेंगे कि ये जो इस केस के क्या फैक्ट्स थे, जो एक जो ये पिटिशनर था, इसने, मैं थोड़ा सा जवानी बताऊंगा, फिर मैं की नोट्स इसके पढ़ूंगा। तो इस उसने बिड दी, जो फाइनेंशियल बिड और टेक्निकल बिड, और बाद में जब ये आपका ये जो उनके पास आई और फिर ओपन ऑक्शन हुई, ओपन बिडिंग हुई, किसके प्लॉट्स थे जो, तो एक प्लॉट का जो इसने जो पिटिशनर है गोल्डन फूड प्रोडक्ट्स इंडिया ने, इसने भी अपना टेंडर पहले दिया था और उसमें बिड टेक्निकल और जे, तो उस जब बिडिंग हो रही थी, बिडिंग प्रोसेस चल रहा था, तो इसकी जो बिड आई प्लॉट की निस्बत वो हाईएस्ट थी। लेकिन हुआ क्या, डिस्पाइट हैविंग हाई जो बिड थी, उसके बावजूद और कोई किसी किस्म की कोई फ्रॉडुलेंट एक्शन, मिसरिप्रेजेंटेशन एक्ट कोई इसमें पॉइंट आउट नहीं की, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो बिडिंग का जो प्रोसेस अंडरटेक किया गया, जो ओपन था और फेयर था, इसमें कोई नहीं है कि उसमें कोई किसी किस्म की अनफेयरनेस हुई, तो उसके बावजूद वो जो प्रोसेस था, जो हाईएस्ट बिड होने के बावजूद भी उसको जो अलॉटमेंट थी, कॉन्सिक्वेंटली क्या होना था, जब हाईएस्ट बिड के फेवर में एज पर टेंडर नोटिस टर्म्स एंड कंडीशन, इसको जाना था हाईएस्ट बिड को अलॉटमेंट, जो प्लॉट था जिसकी ऑक्शन प्रोसेस हुआ जाना था, लेकिन इन्होंने प्लॉट नहीं किया। और यहां तक कि उसको जो अर्नेस्ट मनी, जो पहले उसने पैसा जमाया गया था, जो फाइनेंशियल बिड जमा करवाई थी इनिशियल स्टेज पे, वो भी उसको वापस नहीं की। तो बाद में जब ये सारी बातें जो
बिडिंग में लोग इन्वॉल्व थे, ऑफिसर्स थे, ये मैटर फिज किया जो चेयरमैन जो भी गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास, तो उन्होंने भी जो ऑक्शन प्रोसेस में लोग इन्वॉल्व थे, ऑफिसर थे, उनको या वाकई ही जो उन्होंने किया है, जो ऑक्शन को फाइनल नहीं माना है और जो अलॉटमेंट नहीं की है प्लॉट की, जो प्लॉट था तो उसको माना और इनका जो, लेकिन एक रिकमेंडेशन कर दी, जो इन्होंने एडवांस में पैसा दिया है, अर्नेस्ट मनी जो आप कह सकते हो, वो इनको वापस किया जाए। तो लेकिन पार्टी अग्रीड है कि हाईएस्ट बिड है और कोई हमारी तरफ से कुछ भी है और फाइनलिटी अटेन की है बिड ने और एक ड्यू प्रोसेस है और ओपन है, तो हमें अलॉटमेंट के इसके ऑर्डर के अगेंस्ट जो उन्होंने अलॉट नहीं किया प्लॉट डिस्पाइट हैविंग उस हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद के पास गए, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जी उनकी जो रिट पिटीशन थी वो दो एक्सरसाइज की हैं इन्होंने, जो रेस्ट्रिक्शन दोनों टाइम पे, आप इन शॉर्ट कह दो कि जो भी इन्होंने रेमेडी के लिए अप्रोच किया था ऑनरेबल हाई कोर्ट में वो और रिफ्यूज हो गया, तो मैटर फिर ये पिटिशनर्स जे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास आए, तो जो स्पेशल लीव पिटिशन हुई और उसके बाद जो सिविल अपील ट्रीट की गई, तो इसमें तो मैं जो रेलेवेंट पैरा है, जो की नोट्स हैं इसमें, जो वो आपके सामने जो फैक्ट्स भी जो अनडिस्प्यूटेड फैक्ट्स हैं, पहले हम उस पे आते हैं, उनको मैं आपके सामने पढ़ूंगा। मिशन थी दोनों तरफ से, वो पैरा 19 में यू विल फाइंड द अनडिस्प्यूटेड फैक्ट्स ऑफ द केस आर दैट GDA in Ghaziabad Development Authority, respondent number 2, had advertised the allotment of various plots through an auction dated 25th of August 2023। ये जैसे मैंने कहा एक प्रोसेस है, टेंडर, आपको नोटिस निकालना है, जो भी ऑक्शन का प्रोसेस उसका भी नोटिस निकालना है, टेंडर कम ऑक्शन जो भी नोटिस है। द एपिलॉन्स टेक्निकल बिड as well as financial bid were accepted on 14th of March 2024 and on 15th of March 2024 जी respectively, ये दोनों टेक्निकल बिड और फाइनेंशियल बिड। द रिजर्व प्राइस फिक्स्ड, देखिए जे हायर है, जो इसकी फाइनेंशियल बिड जो लास्ट है किससे, जो रिजर्व प्राइस की थी, ये भी एक फैक्टर जो एपिलॉन ने कहा कि हमारे फेवर में है। तो देखिए द रिजर्व प्राइस फिक्स्ड फॉर द सब्जेक्ट प्लॉट मेजरिंग 3150 स्क्वायर मीटर्स बास 25,600 पर स्क्वायर मीटर एंड एपिलॉन हैड ए बिड, वो कितनी है, रुपीज 29,500, मतलब हाईएस्ट है, हायर है देन द रिजर्व प्राइस जो गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी ने फिक्स की थी पर स्क्वायर मीटर। तो which was the highest bid and therefore the appellant was declared the highest bidder। जे इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है, तो क्योंकि उनकी हाईएस्ट बिड थी तो डिक्लेयर हुए। इन फैक्ट देयर वर ओनली 2 bidders in the auction including the appellant, since no further steps were taken by GDA Ghaziabad Development Authority respondent to in the matter of issuance of allotment, मतलब उनकी फेवर में अलॉटमेंट का ऑर्डर नहीं दिया किसने, GDA ने। तो फिर क्या किया आगे, क्या एक्शन, obviously steps taken to ascertain about the same, तो इन्होंने अप्रोच किया GDA को। The appellant became aware that GDA respondent number 2 had cancelled the allotment, क्योंकि इस हाईएस्ट बिडर को जानी थी, and had notified the appellant about the cancellation only कब, 22nd of May 2024 को, जबकि done without any prior intimation to the appellant।
उसको ये बताया नहीं और कारण भी कोई नहीं बताया कि भाई दे आर कैंसलिंग। खुद अप्रोच किया एपिलॉन ने और उसको बताया गया कि आपकी जो हाईएस्ट बिड है एक्सेप्ट नहीं की गई है, अलॉटमेंट आपको नहीं होगी। तो फिर उसके बाद द रीजन फॉर कैंसलेशन अकॉर्डिंग टू जीडीए, ये क्या जो इन्होंने जो प्रोजेक्ट किया जो कोर्ट के सामने, ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने, जहां सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने, जहां उसको बताया वो क्या है कि कंपेरेटिव जो दूसरे प्लॉट्स थे दूसरी ऑक्शन में उनकी हाईएस्ट बिड गई। तो आगे हम बात करेंगे वो क्यों हुआ, ये भी जस्टिफाई किया है, ये भी डिस्कस हुआ है। इसके रिलेटेड भी द लॉर्डशिप्स जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का बेंच था, बीबी नागारत्ना और आर महादेवन का, उन्होंने उसके बारे में बात की है। तो आगे आते हैं। द रीजन फॉर कैंसिलेशन अकॉर्डिंग टू जीडीए respondent was owing to low bid which was made by the appellant herein although it was higher than the reserve price। वो पहले ही बात हुई है। The High Court has accepted and said the said contention of the GDA respondent number 2 and accordingly dismissed the writ petition filed by the appellant herein। ये एक बात आई। तो इसके बाद ये पैरा 26 में जो जो ये बात आएगी, देखिए क्या बात आएगी। देखिए इन द इंस्टेंट के द डेट ऑफ ऑक्शन ऑफ द सब्जेक्ट प्लॉट वाज 25th of August 2023 which was the very same date on which the other smaller plots were auctioned merely because the selling price or financial bid made by the parties vis-a-vis smaller plots were considered concerned was higher per square meter cannot be risen। वो अभी क्या इन्होंने बात की कि जो स्मॉलर प्लॉट्स थे उनकी जो रेट ऑफ जो बिड था, हाईएस्ट बिड था, वो ज्यादा था कंपेरेटिव टू जो बड़े साइज के प्लॉट्स हैं और जैसा इस केस में है। तो आगे क्या है, merely because the selling price or the financial bid made by the parties vis-a-vis the smaller plots, जो smaller plots related bids थी, were concerned was higher per square meter cannot be risen to also expect a higher price or similar price in so far as the subject plot measuring 3150 स्क्वायर मीटर इज कंसर्न। तो जो इस केस में है जो हम, तो उन्होंने कहा स्मॉलर का रेट और इसका रेट जो फाइनेंशियल बिड का फाइनल है, हाईएस्ट है, आप कंपेयर नहीं कर सकते। तो आफ्टर और जो बड़ा प्लॉट है वो आप इक्वली सिचुएटेड नहीं कह सकते, नहीं कह सकते कि दोनों की प्राइस रेट जो है हाईएस्ट बिड है वो एक जैसी होनी चाहिए। जी एक ऑब्जर्वेशन। Respondent number 2 could not have therefore expected to receive a similar rate of bid per square meter vis-a-vis a smaller plot in so far as the subject plot is concerned। तो ये एक point the lordships have given। As already noted, the reserve price in respect of smaller plots as well as the subject plot was fixed at the same rate. However, as noted above, there were only two bidders who bid for subject plot measuring जो बड़ा वाला 3150 स्क्वायर मीटर, द डिमांड फॉर स्मॉलर प्लॉट्स बीइंग मोर एज कंपेयर्ड, क्योंकि लोगों के पास पैसा बड़े प्लॉट खरीदने के लिए हो सकता ना हो, एज कंपेयर टू लार्जर प्लॉट। Naturally, the bid amounts were higher for smaller plots, there being lesser demand for the subject plot being 3150 square meter. Only two bidders submitted their financial bid and the appellant was declared to be the highest bidder, higher bidder। कंपेरेटिवली दोनों में है। जो रिजर्व प्राइस थी और जो हाईएस्ट बिड है appellant की। फर्दर द अमाउंट ऑफ रुपीज 29,500
per square meter which was the bid by the appellant, जो appellant की bid थी highest थी, was above 25,600 per square meter being the reserve price. जी जो रिजर्व प्राइस से तो जो ज्यादा ही थी appellant की bid. Naturally, this is in fact a crystallization of future rights and obligation of the parties. The appellant has a right to receive the allotment letter, and GDA respond number 2 had duty to issue the same. ये एक उन्होंने अपना व्यू पॉइंट है क्योंकि हाईएस्ट बिड है, कोई रीजन नहीं है रिफ्यूज करने का, ये कोई है ही नहीं कि स्मॉलर प्लॉट के साथ आप बड़े प्लॉट का जो ऑक्शन बिड हाईएस्ट कंपेयर कर रहे हो, पर्टिकुलरली इन द एब्सेंस ऑफ द फ्रॉड. कोई बात नहीं ऐसी है किसी कोई फ्रॉड डिटेक्ट हुआ या कल्यूजन था, जो ऑफिसर थे जी जो गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के जहां पटिशन या कहीं और लेवल पे, तो और एनी अदर रीजन विच कुड हैव लेड टू द कैंसिलेशन ऑफ तो एक्शन ऑक्शन जो कैंसिलेशन की है इसके लिए कोई रीजनेबल ग्राउंड, कोई इसका कोई बेसिस नहीं था. Therefore, GDA respond number 2 could not have compared the selling price, ये रिपीट हो रहा है, of the smaller plot with financial bid made by the appellant herein so as to cancel the auction itself. Auction ही खत्म कर दिया उन्होंने. The same was done on an irrelevant consideration. कोई तो उन्होंने कहा reasonability कुछ नहीं है. तो पैरा 29, an auction process has a sanctity attached to it, and only for valid reason that the highest bid can be discarded in an auction which is otherwise held in accordance with law. इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है कि ये जो ड्यू प्रोसेस नहीं अडॉप्ट किया गया, जो भी प्रोसीजर था जहां जो भी प्रोसेस था वो ऐसा नहीं था, ऐसी कोई बात इसमें नहीं आई है. तो फिर ये कोई अथॉरिटी नहीं थी इसको. Hence the cancellation of the bid submitted by appellant herein is quashed. तो ये रीजन देके सारे तो उन्होंने फॉर द अफोरसाइड रीजन पैरा 33 द impugned order of the High Court dated 24th of May 2024 and ये दो बार jurisdiction इन्वोक करने की कोशिश की थी, और दूसरा है 15th of July 2024 was in the respective writ petitions, ये दो writ petition थी, were set aside the appellant is directed to deposit the earnest money. जो उसके पहले अर्नेस्ट मनी जमा करे तो दोबारा जमा करवाइए, प्रेफरेबली विद इन 4 weeks का टाइम दिया गया फ्रॉम टुडे, विद इन 2 weeks from the date of the redeposit of the earnest money. The GDA respondent number 2 shall make an order of allotment of the subject plot in favor of the appellant herein and take all consequential जो भी steps हैं for concluding the auction process in favor of the appellant herein. जो भी देर आफ्टर उसको अलॉटमेंट ऑर्डर दीजिए, और जो भी नेसेसरी जो भी प्रोसेस है ऑक्शन का, जो ट्रांसफर का जो भी है वो एक्सरसाइज आप सब्सिक्वेंटली करिए. और ये जो और तो पार्टीज को लेकर अपनी अपनी कास्ट ही का ऑर्डर हुआ. तो ये मेरे नोटिस में जो जजमेंट आई वो ये बड़ी वंडरफुल जजमेंट है, आपने देखा होगा जनरली जो भी, और इस केस में भी डिस्कस हुआ है कि ये एक रिजर्व राइट रख लेते हैं जो भी जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जहां कोई टेंडर प्रोसेस है, जहां ऑक्शन प्रोसेस है, कि भाई वन साइडेड होता है. इस केस में ऐसा कुछ नहीं था. जो टेंडर नोटिस था, ऑक्शन नोटिस था, जिस जो इनवाइट किए थे टेंडर, टेक्निकल बिड, जहां फाइनेंशियल बिड, जो अर्नेस्ट मनी जो प्रोसेस अडॉप्ट किया था, इसमें कुछ नहीं था कि हाईएस्ट बिड होने के बावजूद भी जिसकी हाईएस्ट बिड होगी तो उसको नहीं दिया जाएगा, और कैंसिल कर सकती है कौन, जो भी ये गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी. ऐसा कोई नोटिस में नहीं था. ये इसमें डिस्कस हुआ है, पढ़ सकते हैं. तो जनरली लिखा होता है वो जो वन साइड वाली बात होती है, चाहे तो पूरी नोटिफाई हो, और जब वो जो टेंडर प्रोसेस
जहां जो ऑक्शन प्रोसेस है जे इसकी टर्म्स एंड कंडीशन और पर्टिकुलर जे टर्म एंड कंडीशन जे इसको एजुकेट किया जाए, अवेयर किया जाए कि भाई अगर टेंडर आपने हाईएस्ट बिड भी डाल दी या ऑक्शन के दौरान आपने हाईएस्ट बिड भी डाल दी, अडॉप्ट किया गया है। तो वो जो ऑक्शन बिड हाईएस्ट होने के बावजूद भी रिफ्यूज कर सकते हैं फाइनलाइजेशन करने के लिए इस टेंडर प्रोसेस को, इस ऑक्शन प्रोसेस को। ऐसा भी होता है, लेकिन ये भी, इसमें भी काफी जजमेंट है, इसमें भी देखना पड़ेगा कि क्या जो इसमें भी है कि अगर कोई फ्रॉड हुआ, जो एक कोई नेक्सिस हो आपस में पार्टीज का, डिटेक्ट हो, लेकिन इस केस में ऐसा कुछ नहीं था कि जे और जो लॉर्डशिप है डिस्कस्ड, और कोई इसमें नहीं था कि कोई फ्रॉड था, मिसरिप्रेजेंटेशन का कल्यूजन था, जहां वाकई ही लोअर रेट पे जो प्लॉट जो ऑक्शन हुआ था हाईएस्ट बिड कम थी, जो कंपैरिजन उन्होंने स्मॉलर प्लॉट और बिगर प्लॉट का किया था कि वो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, स्मॉलर के लोग ज्यादा आ सकते हैं, ज्यादा आपको जिस डिमांड है तो इसलिए सप्लाई ज्यादा है, जहां पे कम लोग दो बिडर आए तो इसलिए ऐसा कुछ ये वाली बात नहीं हो सकती, और कोई रीजनेबल एग्जिस्ट नहीं करती है जिसके बेसिस पे आप कैंसिल ये ऑक्शन प्रोसेस, ये एक्सेस जो ऑक्शन का आपने जो अंडरटेक किया था प्रोसेस, कोई इसमें कोई वो नहीं है कि अगर ऐसा हो तो कोई फायदा होता है पॉइंट नंबर 2 को। जी हाँ, जी बात, ऐसा कुछ नहीं पाया तो उन्होंने कहा फिर जो हॉनरेबल हाई कोर्ट के जो ऑर्डर दे तो जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करते हुए वो उन्होंने सेटिस्फाइड कर दिया और डायरेक्शन दी कि जो ऑक्शन प्रोसेस है, फाइनल बिड है जो एपिलॉन ने दी है, इसको फाइनलाइज किया जाए और अर्नेस्ट मनी जमा करवाए एपिलॉन, और उसके बाद जो भी कॉन्सिक्वेंस जो भी है एक्सरसाइज है वो इसमें हो। तो मेरे नोटिस में बड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट है इस केस में हुआ है, इसके बारे में मैंने आपसे चर्चा की, तो मुझे लगता है काफी आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू वेरी मच।